अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ हुज़ैफ़ा एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम आज डिस्कस करेंगे डायमंड स्पैरो के हवाले से, ठीक है, डायमंड स्पैरो की म्यूटेशंस के हवाले से। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, आई एम सॉरी कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, ठीक है, क्योंकि रीज़न ये था मेरी तबीयत कुछ डेज से ठीक नहीं है, फीवर वगैरह था मुझे, और आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल 100% अभी ठीक नहीं हुआ हूँ। तो हो सकता है इस वीडियो में भी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा जो मेरी हर वीडियोज़ में आपको दिखता है, थोड़ी आवाज़ भी स्लो होगी, तो आज कोऑपरेट करिएगा। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे डायमंड फिंच और डायमंड स्पैरो के हवाले से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये डिफरेंस, आपको मेरे पीछे भी डायमंड स्पैरो का पेयर दिख रहा होगा, इधर फाउंड प्लस सिल्वर का पेयर है और उससे ऊपर हमारे पास लगा हुआ है पूरा प्योर सिल्वर का पेयर, तो वो भी शायद बॉक्स में है। हाँ, वो अभी बॉक्स में है। तो अच्छा दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये डिफरेंस पहले समझ लेते हैं कि डायमंड फिंच नहीं है, डायमंड स्पैरो है, ठीक है। जैसे हमारे पास जावा स्पैरो है ना, ये भी स्पैरो की वैरायटी है, ये स्पैरो फैमिली से रिलेट करती है, फिंच फैमिली से रिलेट नहीं करती। दिखने में भले आपको ये फिंच की मतलब सूरत में दिखती होगी, शेप वगैरह, चोंच वगैरह, पर वगैरह, बॉडी शेप वगैरह सारी चीज़ें फिंचेस जैसी हैं, मगर ये स्पैरो वैरायटी के अंदर आती है, ठीक है ना। हर बर्ड मतलब फिंच एक अलग फैमिली है और एक स्पैरो का अलग फैमिली है, ठीक है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है इसके ऊपर हम आते हैं। अच्छा, तो हमेशा की तरह जैसे मैंने आप लोगों को सबसे पहले आउल्स की म्यूटेशंस के बारे में बताया, उसके बाद स्टार की म्यूटेशंस के बारे में बताया, और फिर शाफ्टेल की म्यूटेशंस के बारे में बताया, वो सारी फिंचेस की वैराइटीज़ थी, ये स्पैरो की वैरायटी है। तो इसी तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर इसके साथ इसका बताता रहूँगा कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से कलर्स होते हैं और उनकी वैल्यूज़, मतलब डिफरेंस बताता रहूँगा, कितना फ़र्क होता है वैल्यू के अंदर, ठीक है। ये अभी आपको सिल्वर का ऊपर दिख गया होगा पेयर, मेल दिखा होगा, फीमेल में अंदर नेस्ट में बैठी हुई है। अच्छा, तो दोस्तों फिर हम लोग इंशाल्लाह नई किसी वीडियो के ऊपर इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, इनकी डाइट वगैरह, जितनी म्यूटेशंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो सबकी डाइट्स का भी फ़र्क होता है। मतलब ये कि दाना पानी तो सब कुछ एक जैसा होता है, इनका नेस्ट वगैरह भी सब कुछ एक जैसा होता है। अच्छा, थोड़ा पसीना भी आ रहा होगा, पंखा वगैरह बंद है तो इसलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था नेस्ट वगैरह और सब कुछ एक जैसा होता है, मगर डाइट से मुराद ये होता है सॉफ्ट फूड वाली डाइट जो होती है, जो इनकी वाइल्ड डाइट होती है, उसमें फ़र्क होता है। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आपको तफसीलन गाइड करूँगा किसी दिन इनके ऊपर, जब स्टेप बाय स्टेप एक एक बर्ड के ऊपर, एक एक वैरायटी के ऊपर, जब इनकी हैबिटेट्स, हॉबीज़ और हैबिटेट्स, नेचर और सारी डाइट वगैरह के ऊपर जब डिस्कस करेंगे तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। मगर आज हम म्यूटेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे तो खाली मैं आपको इसके अंदर कलर्स बताऊँगा। अच्छा भाई, सबसे पहले हमारे पास जो डायमंड के अंदर आती है वो होती है ग्रे, नॉर्मल डायमंड, ग्रे डायमंड, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रे कहते हैं, ग्रे का अल्फाज जिसको दिया जाता है। वो उसकी पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर आती है ग्रे डायमंड। अच्छा, मैं एक और आपको बात बता दूं, डायमंड के अंदर भी क्वालिटीज़ का फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा, उनके फैदर्स क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है हर बर्ड की वैरायटी के अंदर क्वालिटी होती है, हर चीज़ की क्वालिटी होती है और क्वालिटी के ही पैसे होते हैं। तो मैं जो आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा वो मैं खाली आपको नॉर्मल बर्ड्स का बताऊंगा। उसके अलावा अगर उस बर्ड्स में, आपके बर्ड में क्वालिटी है, डायमंड के अंदर साइज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। लोगों के पास इतने इतने छोटे छोटे भी साइज़ हैं और बड़े बड़े भी साइज़ हैं, ठीक है ना, तो साइज़ के अंदर भी फ़र्क आता है। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले हमारे पास ग्रे आती है, ठीक है, प्राइस एवरेज एंड में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है ग्रे डायमंड, इसको हम लोग फायर टेल भी कहते हैं। ये फायर टेल स्पैरो के नाम से भी मशहूर है, डायमंड फायर टेल, ठीक है। इसकी दुम के ऊपर जो रेड कलर होता है, जो उसकी फायर कलर जो होता है ना, उसको फायर टेल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रे डायमंड आ जाती है, ठीक है, ग्रे डायमंड रेड टेल, ठीक है, ग्रे डायमंड स्पैरो रेड टेल। फिर इसके अलावा इसके ऊपर हमारे पास, अच्छा, डायमंड के अंदर पता है क्या हिसाब किताब है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ। जैसे हमारे पास गोल्डियन के अंदर होता है ना, जैसे ग्रीन बैग के अंदर रेड हेड आ गया, ऑरेंज हेड आ गया, ब्लैक हेड आ गया, तो डायमंड की वैरायटी के अंदर भी इस तरह के हर म्यूटेशन के अंदर दो कलर पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास ग्रे रेड टेल आ गया, इसी की तरह हमारे पास आता है ग्रे ऑरेंज टेल। तो हम लोग इस तरह इसको वेरी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ग्रे आ गया रेड टेल के अंदर, ठीक हो गई, बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रे ऑरेंज टेल के अंदर। अच्छा, ऑरेंज टेल्स जो है ना, बेसिकली ग्रे के अंदर हो या अपना सिल्वर के अंदर हो, ऑरेंज टेल फिलहाल बहुत ज़्यादा अभी रेयर है, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड भी रेयर है। मतलब कहने का मकसद है कि जितना रेड टेल हमारे पास है ना, उतना ऑरेंज टेल नहीं है। समझ रहे बात को। एक वक्त में पाकिस्तान के अंदर डायमंड बहुत था और बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलता था, मगर बीच में डायमंड को ब्रीड कराना बहुत मुश्किल था उस टाइम में। और मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बताया है कि
मेरे चैनल बनाने के बाद और ये 1 साल हुआ है कि लोगों ने फिंच को ब्रीड कराना समझा है, बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। इससे पहले हर किसी को ब्रीड कराने नहीं आती थी फिंच, यहाँ तक कि मुझे भी इतनी कोई ख़ास ब्रीड कराने नहीं आती थी। मैंने पढ़ के सीखा और आप लोगों को भी सिखाया। तो कहने का मकसद है कि उस टाइम डायमंड को ब्रीड नहीं कराया जा सकता था, बहुत गिनती के शातिर नातिर ब्रीडर थे जो ब्रीड कराते थे। मेरे पास भी काफ़ी पेयर थे डायमंड के, मगर वो फिर लास्ट ईयर मैंने 2 साल पहले मैंने बेच दिए थे सारे डायमंड, और बहुत सारे लोगों ने डायमंड बेच दिए थे, सारा तकरीबन डायमंड ख़त्म हो गया था। फिर इसके बाद डायमंड का तकरीबन 1 से 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा उस वक्त इसका दौर उठाए, और आज की मार्केट में डायमंड सबसे रेयर स्पैरोज़ में आती है हमारे पाकिस्तान के अंदर। फ़िलहाल की जो नॉर्मल पैड्स स्पैरोज़ की बात करें ना, तो उसके अंदर डायमंड सबसे ज़्यादा रेयर में आती है। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रे आ गई, ग्रे रेड टेल, उसके बाद आ गई ऑरेंज रेड टेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है डायमंड के अंदर इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस नहीं है, कम मुनासिब नॉर्मल म्यूटेशन है, थोड़ी सी म्यूटेशन है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है फाउंड डायमंड स्पैरो, ठीक है ना, फाउंड डायमंड स्पैरो। उसके बाद हमारे पास आती है तीसरे नंबर पे फाउंड डायमंड स्पैरो रेड टेल। अच्छा, अब एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने अभी तक है ना फाउंड के अंदर ऑरेंज टेल नहीं देखा। अब या फिर अच्छा मैंने लाइव तो कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं, लाइव तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, और पिक्चरों में भी आज तक मेरी आंखों पे नहीं टकराया। ऐसा होता है ना कोई ब्रीडर ने लगाया हो, इंटरनेशनली भी मैंने आज तक फाउंड ऑरेंज टेल नहीं देखा। हो सकता है हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, हो सकता है हो। अगर मेरी ऐसी कोई आंखों में टकराया, या अगर आप लोगों को कोई अगर ब्रीडर, अच्छा ब्रीडर, मेरी वीडियोस माशाल्लाह तकरीबन ही ब्रीडर जितने पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, मुझे पता चलता रहता है, बताते रहते हैं, वो सब देखते हैं वीडियो। तो आप लोगों के भी इल्म में तो मुझे मैसेज करके या कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने अभी तक नहीं देखा। तो हमारे पास फाउंड के अंदर है खाली रेड टेल हम लोग काउंट करते हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये तीन म्यूटेशंस हो गई। उसके बाद हमारे पास आती है सिल्वर डायमंड। अच्छा, अब सिल्वर डायमंड के अंदर है ना हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब कहने को है ना सारी सिल्वर होती हैं, ठीक है ना, मतलब जो जैसे आपको पीछे दिख रही है ना, ये भी सिल्वर है, ऊपर जो आपने देखा ना वो भी सिल्वर है। अब मैंने जो सिल्वर के अंदर नोटिस किए ना, 2 चीज़ें नोटिस की हैं सिल्वर के अंदर, मैंने फैक्टर्स नोटिस किए हैं। फैदर को अब ये देख रहे हैं, ऊपर वाला पीस देख रहे हैं, इसके ऊपर कितनी, मतलब आपको यहीं से दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा ग्रे शाइन है, ठीक है। अब नीचे वाली को आप देखें, ये आपको वाइटिश, मतलब वाइट दिख रही होगी। ऊपर जो मेरा पेयर है सिल्वर का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें एक पीस बिल्कुल वाइट टाइप का है और एक पीस बिल्कुल ग्रेश टाइप का। अब आप बोलेंगे मेल ग्रेश टाइप का होता है, फीमेल वाइट टाइप की होती है, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास वाइट टाइप के अंदर मेल भी था। तो कहने का मकसद ये है कि कहा तो इसको सबको, इस डायमंड को पूरा सिल्वर कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर मतलब छाप भी हो ग्रे कलर की तब भी सिल्वर कहा जाएगा, प्लेन वाइट हो तब भी सिल्वर कहा जाएगा। मगर मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर कहता है कि मतलब एक हमारी सोच के अगर देखा जाए, तो अगर हमारे पास ग्रे डायमंड मतलब सिल्वर डायमंड के अंदर छाप आ रही है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये पता है बनी कैसे, मैं आपको बताऊं। ये जो हम लोग सिल्वर को हम लोग ग्रे के साथ या फाउंड के साथ लगाते हैं ना, तो हमारे पास ऐसे कलर्स आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली बना ये वाइट ही होता है, जैसे गोल्डन के अंदर हमारे पास सिल्वर कैसा प्लेन एक वाइट बर्ड है, तो इस तरह से। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप लोग अपनी ज़बान में चाहो तो आप लोग यूँ भी कह सकते हो कि अगर जो छाप वाला है ना, मेरे हिसाब से तो यूँ ही कहना चाहिए, ताकि यार, क्योंकि 2 अलग अलग म्यूटेशंस हैं, ठीक है। तो उसको आप पेस्टल कहो, ठीक है, पेस्टल ग्रे या पेस्टल सिल्वर, ठीक है। जैसे पेस्टल ओपल आता है ना, ओपल के अंदर क्या होता है, ग्रे का लाइट कलर होता है, तो मतलब सिल्वर और ग्रे का मिक्स होता है, शेडेड होता है। ऐसे गोल्डन के अंदर ब्लू और सिल्वर का जो मिक्स शेडेड होता है उसको भी पेस्टल कहा जाता है। तो ऐसे अंदर बहुत सारे बर्ड्स के अंदर अब जो वो है हमारा कथरोट है, कथरोट की भी इंशाल्लाह वीडियो के मेडिटेशन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर भी पेस्टल होता है। वो कोई इंतहाई खूबसूरत बर्ड है, इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखाऊंगा वीडियो में, मतलब इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मेडिटेशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से हमें ना उसको पेस्टल का नाम देना चाहिए। बहरहाल पूरे वर्ल्ड में इसको सिल्वर कहा जाता है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन था। अच्छा जी, तो हमारे पास सिल्वर आती है रेड टेल के अंदर, फिर हमारे पास आती है सिल्वर ऑरेंज टेल के अंदर, ठीक है ना। तो अब अगर मेरी मेडिटेशन के हिसाब से देखा जाए ना, तो ग्रे रेड टेल, फिर ऑरेंज रेड टेल, फिर ग्रे ऑरेंज टेल, फिर हमारे पास फाउंड रेड टेल आती है, फिर हमारे पास आती है पेस्टल रेड टेल, पेस्टल ऑरेंज टेल, फिर हमारे पास आती है सिल्वर रेड टेल और सिल्वर ऑरेंज टेल, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग प्राइसेस के बारे में, अगर एवरेज के बारे में बात करें, अभी मैं आपको देखा, मैंने हर वीडियो में ये बात बोली कि मैं कभी भी करंट मतलब फिक्स प्राइस नहीं बोलता, ना बताता हूँ फिक्स प्राइस। उसका रीज़न ये होता है कि कभी भी मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है और वीडियो एक ही जगह रहनी है। आप 10 साल बाद भी देखोगे वीडियो आपको यहीं मिलेगी, एक दिन बाद देखोगे तब भी यही मिलेगी। तो मार्केट का कुछ पता नहीं होता है, कभी कुछ वैल्यू होती है, कभी कुछ वैल्यू होती है। तो मैं आपको एवरेज समझा देता हूँ कि कितना डिफरेंस होता है पेयर प्राइसेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग अगर इंपोर्टेड की तरफ बात करें ना, तो इंपोर्टेड बर्ड आपको लोकल मार्केट से कुछ मुनासिब पैसों में मिल सकता है, क्योंकि मैंने लोकल से मुराद क्या है, नॉन क्वालिटी बर्ड, ठीक है ना। क्वालिटी वाला बर्ड नहीं होगा, नॉर्मल बर्ड होगा। अगर आप क्वालिटी वाले में शिपमेंट में जाएंगे ना, कोई चैंपियन ब्रीडर से मंगाया होगा, तो आप यहाँ पर 3 सिल्वर के पेयर बेच दो तो आपको 1 सिल्वर का पेयर वहाँ से मिलेगा। इतना फ़र्क होता है। जैसे गोल्डन में होता है, अगर आप किसी चैंपियन ब्रीडर से मंगाओगे तो आपको 50-60 हज़ार रुपये का गोल्डन का पेयर मिलेगा, ग्रीन का। और अगर आप यहाँ ऐसे लोकल माल, मतलब लोकल ताइवान वगैरह का माल होगा इंपोर्टेड, तो आपको 10-12 हज़ार का पेयर मिलेगा। और पाकिस्तान में अगर लोकल ब्रीड हो रहा होगा तो 12-15 हज़ार रुपये का पेयर मिलेगा। तो आप मेरा कहने का मकसद है, उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे, क्वालिटी के हिसाब से पैसे होते हैं। तो मैं जो आपको नॉर्मल जो क्वालिटी बता रहा हूँ ना, देखो मैं आपको नॉर्मल बर्ड के प्राइस बता रहा हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में कहा, अगर क्वालिटी की तरफ आप मूव करोगे तो हर एक पॉइंट का पैसा होता है। कलर का पैसे होते हैं, चोंच के साइज़ के पैसे होते हैं, बर्ड के साइज़ के पैसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग पैसे होते हैं। जैसी क्वालिटी वैसे पैसे, ठीक है। तो हम शौकिया बात करते हैं, हम लोग बात ये करते हैं कि अगर नॉर्मल ताइवान से आया हुआ माल है, कहीं से भी आया हुआ है, नॉर्मल क्वालिटी का बर्ड जो नॉर्मली होता है, ठीक है ना, कोई हाई क्वालिटी की बात नहीं करते, तो उसकी हम लोग एवरेज की बात करते हैं। हम लोग इम्पोर्टेड की बात नहीं करते, हम लोकल मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। लोकल मार्केट में अगर गिरे का पेयर मिसाल के तौर पे अभी तो मेरे ख्याल से 30, हाँ समथिंग 30 तक का शायद चल रहा है, मे बी 30 तक का चल रहा है अभी की बात शायद मेरे हिसाब से। मगर हम लोग एवरेज ही 30 पकड़ते हैं। आप सब छोड़ो कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है, एवरेज के हिसाब से हम लोग चलते हैं। अगर ग्रे का पेयर 30 का है ना, अगर मिसाल के तौर पे ग्रे का पेयर 30 का है, तो हमारे पास फ़ोन का जो पेयर होगा ना, वो तकरीबन हो जाएगा 40 से 45 हज़ार रुपये का। सही है, उम्मीद आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर ग्रे का पेयर नहीं, पहले हम लोग बात करते हैं ऑरेंज टेल के हिसाब से। अगर ग्रे ऑरेंज टेल का पेयर हमारे को, ग्रे रेड टेल का पेयर अगर हमारे को 30 हज़ार रुपये तक का मिलता है, तो अगर उसके अंदर ऑरेंज टेल होगा तो 5-5 हज़ार रुपये पर बर्ड बढ़ जाएगा, या 10-10 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा। पहले तो 10-10, 15 हज़ार रुपये बढ़ जाता था पर बर्ड, मगर अभी आप नॉर्मल एक समझो 5-5 हज़ार रुपये पर बर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑरेंज टेल रेयर है, उतनी है भी नहीं पाकिस्तान में तो बहुत ही गिनती की ब्रीड हो रही है। तो ऑरेंज टेल अगर होगा तो उसका 5-5 हज़ार एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। हो सकता है 10 हज़ार रुपये भी दाना बढ़ जाए, हो सकता है 20 हज़ार भी बढ़ जाए, हो सकता है 2 हज़ार भी बढ़ जाए। मैं आपको एवरेज समझा रहा हूँ कि इतना फ़र्क होता है नॉर्मली, ठीक है। तो आपका वो पेयर जो होगा ना, जैसे 30 हज़ार का रेड टेल में आपको मिलता है ग्रे का, तो वो आपका 40 का हो जाएगा। समझ गए, ये बात क्लियर हो गई। अगर आप उसी के अंदर फाउंड के अंदर आ जाएंगे तो वो आपको 45 से 50 के दरमियान में अच्छा पेयर मिल जाएगा फाउंड का, ठीक है। उसी मतलब ग्रे का अगर रेड टेल का आपको मिलता है 30 हज़ार का, तो आपको फाउंड का 40 से 50 के दरमियान मिल जाएगा। हो सकता है 40 का मिल जाए, हो सकता है 40 से कम का भी मिल जाए। मैं बस आपको एवरेज समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 10-15 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। रेड टेल फाउंड की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ये वैरायटी हो गई हमारी, 3 म्यूटेशंस क्लियर हो गई। अब इसको साइड कर दो। फिर हम लोग आते हैं सिल्वर के। अच्छा, पेस्टल और सिल्वर दोनों का एक ही रेट है। मैंने आपको म्यूटेशंस के बारे में समझाया कि कलर्स में दोनों में फ़र्क है, मगर दोनों को कहते हैं एक ही चीज़ है। सिल्वर और रेड भी दोनों के एक ही हैं। ऐसा नहीं कि इसका ये पेस्टल है तो उसका रेट ज़्यादा है, वो सिल्वर है तो उसका और ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के प्राइसेस एक ही होंगे। तो अगर हम लोग सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर की करंटली मार्केट जो है ना, इंपोर्टेड जो बाहर से माल आ रहा है ताइवान वगैरह का, तो वो तकरीबन मेरे से 50-55 तक का जोड़ा मिल रहा है, ठीक है। नॉन क्वालिटी वाली की बात कर रहा हूँ, हाई क्वालिटी बर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल जो बर्ड्स आ रहे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब उसी को आप लोकल के अंदर बात करोगे तो लोकल का मैंने पेयर है ना, अभी तकरीबन आप समझो कि आज से 8 महीने पहले मैंने पेयर उठाया था। मेरे ख्याल से मैंने उठाया था 65,000 का। मैंने एक दोस्त से पेयर लिया था डायमंड का। मैंने शायद वीडियो के अंदर भी कहा था, पुरानी अपनी वीडियोस के अंदर। तो उसको मैंने काफ़ी टाइम रखा, फिर उसके बाद मैंने मेल सेल कर दिया था। मेरे पास कुछ और भी डायमंड्स के बर्ड्स आ गए थे, माशाल्लाह आप पीछे देख रहे हैं। और भी मेरे 1-2 बर्ड्स रेस्ट पे पड़े हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो सिल्वर की अगर हम बात करें ना, सिल्वर और रेड टेल, जैसे हमें ग्रे पड़ गया रेड, अब रेड टेल्स की हम पहले बात करते हैं। ग्रे रेड टेल हमें पड़ा 30 हज़ार रुपये का। तो फाउंड हमें पड़ा 40 से लेकर 50 के दरमियान में। और लोकल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर वो सिल्वर के अंदर होगा तो सिल्वर हमें जैसे 40 से 50 के दरमियान में वो मिला, तो 50 से 70, 50 से आप समझो 65 के दरमियान में हमें सिल्वर मिल सकता है लोकल के अंदर। लोकल ब्रीड के अंदर तैयार पेयर की बात कर रहा हूँ। बच्चे होंगे तो ज़ाहिर है बच्चों के 50 से लेके 75% ऑफ होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि हम
25 से लेके 50% ऑफ होता है। 70% की कीमत में वो मिलता है। मेरा कहने का मकसद ये था कि जैसे मिसाल के बड़ा जोड़ा 10-12 हज़ार रुपये का है तो वो आपको बच्चा मिल जाएगा, बच्चों का जोड़ा मिल जाएगा। सॉरी यार, सुबह का टाइम है, बाइक आपको शोर बाहर से सुनाई दे रहा होगा। तो कहने का मकसद है अगर वो आपको बड़ा जोड़ा 12-15 का मिल रहा है ना मार्केट में, तो किसी भी चीज़ का, तो उसके जो चिक्स आपको मिलेंगे ना वो तकरीबन आप समझो 8,000 रुपये। अगर 15 का जोड़ा है तो 8-10 हज़ार रुपये के बच्चे मिल जाएंगे। अगर 12 तक का जोड़ा है तो आपको तकरीबन 6-7 हज़ार तक के आपको बच्चे उसके मिल जाएंगे। 6-7 तकरीबन इतना 75 या 50 के एवरेज में बच्चा होता है, प्राइस होती है। लोकल की बात कर रहा हूँ। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। हम लोग जैसे अगर हम लोग ग्रे की बात करते हैं, ग्रे रेड टेल हमें पड़ता है 30 का, तो फाउन रेड टेल हमें पड़ेगा 40 से 45 का। और अगर हम लोग सिल्वर की बात करें तो सिल्वर हमें पड़ेगा तकरीबन 50 से लेके 65 के दरमियान के अंदर, ठीक है। और 70 तक का पहले तो ऑफ सीज़न में 80,000 1 लाख तक का भी बिका है पेयर, मगर अब नॉर्मल हो गया रेट, ठीक है ना। अब 60 तकरीबन 60 या 60 के अंदर में मिल जाता है। मगर मेरी एडवाइस सबसे यही है कि लें तो बच्चे लें, ठीक है ना। बड़े के चक्कर में ना पड़े, बच्चे ले लें। बच्चे आपको सस्ते भी मिलेंगे और ज़्यादा पीस भी मिल जाएंगे। बर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, और इसको ब्रीड कराना इतना मुश्किल नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उसका अगर आप ख्याल रखें तो हर बर्ड ब्रीड कर जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर इसी के अंदर हम लोग ऑरेंज टेल की बात करते हैं। अगर ऑरेंज टेल है तो उसका भी यही हिसाब किताब होगा सिल्वर के अंदर कि 5-5 हज़ार रुपये पर पीस बढ़ जाएगा, या 10-10 हज़ार, 10 से ज़्यादा नहीं जा सकता यार। 10 हज़ार रुपये मैक्सिमम है पर पीस बढ़ जाए। क्वालिटी मतलब नॉर्मल बर्ड की बात कर रहा हूँ। अगर 10 का बर्ड है, 10 का रेड टेल है तो ऑरेंज तकरीबन 15 का होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 का होगा। इससे ऊपर की कोई कहानी इसकी नहीं हो सकती। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब भले 10 का है तो ये नहीं है कि डबल प्राइस में कर रहा हूँ। कहने का मकसद है कि अगर वो 50 का भी होगा ना तो 55 या 60, इससे ऊपर की कहानी नहीं होगी। इतना फ़र्क होगा ऑरेंज टेल के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी असल में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सही गाइड नहीं कर पा रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा मतलब अंदाज़ा एवरेज समझ गए होंगे कि कितना फ़र्क होता है एवरेजेस के अंदर। और मैं पिक्चर्स वगैरह भी स्क्रीन पे लगा दूँगा, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, आप लोगों को जो म्यूटेशंस के बारे में मुझे 3-4 भाइयों ने कहा कि बेंगलीज़ के ऊपर, म्यूटेशंस के ऊपर वीडियो बनाओ, गोल्डियन के ऊपर। देखो बेंगलीज़ गोल्डियन जो वैरायटी के अंदर भरपूर म्यूटेशंस है ना, उसके ऊपर देखो 1-2 दिन नहीं लगेगा और ना 1-2 वीडियो लगेगी, उसके ऊपर लगेगी फिर पूरी सीरीज़, ठीक है ना। पूरी सीरीज़ का मतलब आप लोग समझते हो, उसके अंदर भरपूर म्यूटेशंस हैं। और मैं पता नहीं कितना टाइम मुझे लगे। ये देखो डायमंड की आवाज़ इतनी प्यारी, ऐसा लगता है एम्बुलेंस चल रही है एम्बुलेंस जैसी आवाज़ निकालता है डायमंड। तो मेरा कहने का मकसद है जो जिनके पीछे ज़्यादा म्यूटेशंस है ना, उसके ऊपर मेरी पूरी सीरीज़ चलेगी। तो मैं उन बर्ड्स को पहले कवर कर रहा हूँ जिसके अंदर कम म्यूटेशंस होती हैं, लिमिटेड म्यूटेशंस होती हैं, उनको पहले मैं कवर कर रहा हूँ उन बर्ड्स को। उसके बाद मैं उन म्यूटेशंस के ऊपर जाऊँगा, उन बर्ड्स की वैराइटीज़ के ऊपर जाऊँगा जिसके पीछे बहुत सारी म्यूटेशंस होती हैं। तो कहने का मकसद ये। तो अगर आपको कोई और बर्ड की म्यूटेशन के बारे में मालूमात करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या कोई भी अगर सवाल वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे अपने पेज पर, अपने बर्ड्स के भी पेज पर, ठीक है। फेसबुक पे भी मेरा पेज है AD बर्ड्स के नाम से, आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, वो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।